नमस्कार साथियों। आज हम यूथ कांग्रेस वाले कुछ मुद्दे लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं हरमनजीत सिंह, जिला प्रधान ग्रामीण, महबूब चौधरी स्टेट जनरल सेक्रेटरी, अपने सौरभ कंबोज जी विधानसभा अध्यक्ष रादौर से, और रिंकू जी, तो नाम था आयुष जी, ठीक है, आप तो सनी बोलो, जनरल सेक्रेटरी जिला सन्नी जनरल सेक्रेटरी जिला ग्रामीण की तरफ से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज जो हमारा मुद्दा है, आज हमारा मुद्दा है झूठ की सरकार को, जो इनके वादे हैं, जो ये झूठ बोल रहे हैं और लोगों को एक अंधेरे में रखकर अपनी बातों को ऊपर रख रही है। हमारी सरकार हर बात पर झूठ बोल रही है, चाहे वो कोरोना काल को लेकर है, चाहे वो बिजली को लेकर है। आज WHO की एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जोन सी डेथ रेट है, जो कोरोना काल में डेथ रेट है, जो हमारे भारत ने 4,71,000 बताई थी, वो उससे 10 गुना ज़्यादा है। WHO ने वही डेथ रेट जोन सी है, 47 लाख लोग हमारे कोरोना काल में लोग जोन से हैं वो मरे हैं, और इनका कहना है कि सिर्फ मात्र 4,70,000 लोग मरे हैं। हम कहते हैं, हमेशा ये बात कहते हैं, न्यूज़ में भी कई बार ये बात चलती है कि हमने पाकिस्तान को पछाड़ दिया, पाकिस्तान को हमने ये किया, लेकिन आज हमने एक चीज़ और में पाकिस्तान को पीछे कर दिया। वो क्या है? झूठ बोलने में हम दूसरे नंबर पर, जो सी हमारी रिपोर्ट आई है, हम झूठ बोलने में हमारी सरकार दूसरे नंबर पर रही है। हाँ, मतलब इतना झूठ बोल रही है, हर आदमी के आंखों में इन्होंने अंधेरा किया हुआ है। लोगों को ये लगता है कि नहीं, सरकार हमारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये सिर्फ झूठ और झूठ के पाए पर टिकी हुई सरकार है, जो धक्काशाही इतनी ज़्यादा करते हैं। आज ही का मैं आपको एक वाक़या का वर्णन बताता हूँ। पंजाब से बग्गा जी हैं, एक पंजाब BJP दिल्ली के लीडर हैं। उनको साहब FIR होती है उनके खिलाफ पंजाब में, अंडर सेक्शन IPC के 505 के अंडर, और एक दो सेक्शंस और थे। उसको उठाने के लिए, उस बग्गे को उठाने के लिए पंजाब पुलिस दिल्ली जाती है, और देखिए अब FIR हुई पड़ी है, सब कुछ है, उसको उठाने जाती है हरियाणा पुलिस हमारी कुरुक्षेत्र में, उन्हें रोकती है। रोक कर दोबारा वापस उस क्रिमिनल को, चलो क्रिमिनल नहीं लेकिन एक्यूज्ड पर्सन को दोबारा वहाँ ले जाती है, वहाँ पर जाती है, और ये पंजाब पुलिस के खिलाफ पर्चा किया जाता है। किस चीज़ का? कि उन्होंने अपहरण करने की कोशिश की। पंजाब पुलिस के खिलाफ हो गया पर्चा? हाँ, पंजाब पुलिस के खिलाफ इन्होंने ये पर्चा किया है कि उन्होंने अपहरण करने की कोशिश करी। अरे मतलब ये BJP ने इस हद तक चली गई है कि अब ये तो शरेआम गुंडागर्दी है। हमारे यमुनानगर में, हम अगर अपने शहर की बात करूं, तो ये मिसाल दी जाती थी कि ये शहर बहुत शांत शहर है, लेकिन फिर आज ही का एक वाक्य आपको बता देता हूं दोबारा। रादौर में एक नॉर्मल फ्रिस्किंग चल रही थी, चेकिंग चल रही थी, उसमें SHO साहब ने, हमारे रादौर SHO साहब ने उन लड़कों को रोका चेकिंग करने के लिए, और सब रोकते ही उन्होंने अपने 2 नंबर का वो अनलाइसेंस्ड वेपन था, वो निकाल के SHO साहब पर ही गोली चला दी, और 2 गोलियां उन्होंने SHO साहब पर चलाई है, जिन्हें कि अब यहाँ पर गाबा हॉस्पिटल में SHO साहब को दाखिल किया है, और अब वो ठीक है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो अच्छे स्वस्थ रहें। लेकिन अब ये देखने वाली बात ये है, एक तो ये झूठ, अब ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ये पुलिस गोलियाँ चलनी, ये क्यों है? इसका एक ही कारण है, बेरोज़गारी। जो हमारा यूथ है वो बेरोज़गार है, वो भूखा है। अब वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। उनके पास अब हथियार आ रहे हैं, 2 नंबर का हथियार है, सब जो मर्जी आप वारदात कर दो, कुछ भी पता नहीं लगता। एरिए में हमारे अगर हम बात करें, नशा हमारा एरिया में जितना बिक रहा है उससे ज़्यादा नशा हमारे शायद कहीं बिक रहा हो। तो मैं BJP लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि BJP सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार कुछ नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर। अब देखा जाए तो 10 गुना आंकड़ा बनता है। कहाँ तो साहब WHO की रिपोर्ट बता रही है कि 47 लाख लोग मरे। कहाँ है उनका रिकॉर्ड? कहाँ है? उनको आपने मुआवजा तो क्या देना है,
आपने उनको बताया ही नहीं कि इनकी डेथ हुई है, उनके डेथ सर्टिफिकेट्स कहाँ हैं। आप कह रहे हो सिर्फ 4,70,000 लोग मरे हैं। यहाँ तो वो हमारे देश के नहीं है जो उनसे आपने बताए हैं कि वो मरे, उनका नाम ही नहीं लिखा आपने, उन्होंने मतलब देश से ही बाहर कर दिया। तो ये है कि मेरा मेन बेसिकली मुद्दा ये है लोगों को अवेयर WHO ने कर। आंकड़ा कहाँ से लिया है? WHO ने ये टोटल आंकड़ा कलेक्ट किया है, अच्छा। हाँ, अपना जर्नल सर्वे करके ये आंकड़ा कलेक्ट किया है। उनके सर्वे के ऊपर ये आंकड़ा है, वो हॉस्पिटल्स टू हॉस्पिटल जाके लोगों से मिलके ये WHO ने आंकड़ा कलेक्ट किया। जुअल साहब, अगर कानून के मुहाफिज ही आज अपनी जान को लेकर ख़तरा महसूस कर रहे हैं, जैसे आज रादौर में देखा गया है, बिल्कुल, तो आम जनता का हाल क्या होगा ये शीशे की तरह साफ है। आप विपक्ष के नाते इस मुद्दे पर क्या अपनी आवाज़ को कहाँ तक उठाना चाहेंगे? देखिए अभी तो जो आज हालात चल रहे हैं, इस मुद्दे को अगर ये हालात अभी चलते रहे, और मेरे को लगता नहीं है कि ये चीज़ें रुकेंगी, कारण कि आने वाले टाइम में बीजेपी ने हमारी हालात और ख़राब करना है और बद से बदतर जाएंगे हम। आज आप देखिए, हम बिजली की बात करते हैं, अब आपने शहर, पहले तो चलो गांव में होता था कि बिजली के कट लगते थे, अब शहरों में भी कट लगने लग गए हैं। तो ये कट क्यों लग रहे हैं? क्या हमारे पास कोयला नहीं है? नहीं, हमारे पास कोयला भी है, लेकिन ये हमारी सरकार नाकाम रह रही है उस कोयले को खदानों से निकालकर हमारे पावर प्लांट्स तक पहुंचाने में। वो वहाँ तक पहुंचा ही नहीं पा रही। अगर हम अब बात करें, हमारे कोल मिनिस्टर हैं, हमें किसी को नाम तक नहीं पता होगा कोल मिनिस्टर, क्यों? उनको हाईलाइट ही नहीं किया गया, उनको पावर्स ही नहीं है, वो बस एक कमरे तक सीमित हैं, वहाँ पर उनके लाइट ही जाती नहीं। वो वहाँ से ना तो बाहर निकलते हैं और ना बाहर निकल के देखते हैं कि आम आदमी को बिजली ना होने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपको लगता है कि भी खबर हमने भी निकाली अखबार से, हरियाणा की बिजली गुजरात पहुंचाई जा रही थी जब हमारे यहाँ कट लग रहे थे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए बात तो यही है कि हमारे लोगों को ये तंग करके अपनी स्टेट को, जिसको ये गुजरात मॉडल कहते हैं, उसको दिखाने के लिए वहाँ इलेक्शन आने वाला है, तो वो ये इस चीज़ की गतिविधियाँ करते रहते हैं। ये इनकी आदत है, ये आज नहीं है। जैसे ही इलेक्शन आता है ये पेट्रोल के दाम कम कर देते हैं। अब वहाँ पर बिजली की ज़रूरत थी तो ये हरियाणा वालों को, लोगों को रोक कर, इनको तरफा कर वहाँ पर बिजली देना शुरू कर देंगे। एक्चुअली ये क्या है, ये जो सी सरकार है ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, यहाँ पर तानाशाही चल रही है। लेकिन हरमन जी, आप एक वक्त विपक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा। जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़े थे, तो भाजपा के नेता, भाजपा के समर्थक अर्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन कांग्रेस अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। नहीं जाहिद जी, देखिए अब चलो थोड़े ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर रही है। आप लोगों को मैं न्यूज़ की कटिंग और अपने प्रदर्शन के जो कुछ भी आपको सब पता है। हम रोड पे हर टाइम खड़े हैं। यूथ कांग्रेस ने गली मोहल्ले से लेकर सड़क तक, चाहे महंगाई है, चाहे किसी भी मुद्दा है, चाहे कानून व्यवस्था का है, हम चाहे नशा तस्करी का है, और यमुनानगर में चाहे क्राइम की जितना बढ़ रहा है, इसके विषय में हम हर टाइम यूथ कांग्रेस, हम सारे साथी, वैसे हरमन जोहल मेरे साथी ने बहुत अच्छे से बात रखती है। बाकी हम रोड सड़क सब पे यूथ कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि प्रदर्शन नहीं कर रही है, विपक्ष के तौर पे बड़ी मजबूती से हम मुद्दे उठा रहे हैं। वो कुछ ऐसा साथी है, कुछ नहीं लगती, प्रेशराइज हो जाते हैं। लेकिन यूथ कांग्रेस तो कर रही है, लेकिन आपस में ऊपर के लेवल पे आप नहीं, एक्चुअली नहीं, बड़ी ऊपरले लेवल पर भी जोन सी हमारी कांग्रेस है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। अभी राहुल जी ने कुछ समय पहले ही इसी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था, सब इकट्ठे हुए थे, दिल्ली में ही ये प्रदर्शन हुआ था, हमने खुद वो प्रदर्शन देखा है। तो ऐसा नहीं है, वो हमारी जोन सी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है वो भी इस चीज़ में पूरा भागीदारी लेते हैं और इस चीज़ को करके दिखा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यूथ कांग्रेस जिस प्रकार से युवा हैं, स्थानीय लोकल मुद्दे उठाएं, मोहल्लों के कॉलोनी में जाके, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने स्थानीय मुद्दे उठाए थे, इस तरह का करना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए सब टाइम टू टाइम, एक्चुअली वही महबूब जी ने बहुत अच्छी बात की, हम आपको कटिंग सिखा सकते हैं, और एक्चुअली हम टाइम टू टाइम ये कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी यही मकसद था कि लोगों को ये बताना कि आप इस धर्म की राजनीति को छोड़ो। आप ये आज इस मंच पर अगर हम बात करें, मैं सिख बैठा हूँ, ये हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं, ये हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि अब हम बैठे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, तो हमारे बीच में कौन सी दुश्मनी है, कौन सा हमारे बीच में कोई वैर है?
ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें बहकाने के लिए है और कुछ नहीं है। ना तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है कि वो लड़ने को तैयार हों, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब इकट्ठा रहना जानते हैं और हम रह भी रहे हैं। और मैं बीजेपी से ये दरख्वास्त करूंगा, कृपया करके ये धर्म की राजनीति को ख़त्म कर दो। इस राजनीति में अगर कोई चला है तो उस देश का नाश हुआ है। पाकिस्तान देख लो, आज पाकिस्तान में धर्म की राजनीति चलती है। आज पाकिस्तान कहाँ पर है? आज वहाँ पर ISI जैसे गिरोह जो उनसे सक्रिय हैं, उन्होंने देश को ख़त्म कर दिया। आज पाकिस्तान का प्रधानमंत्री के पैरेलल सरकार चलती है ISI। महबूब जी क्या कहना चाहेंगे? भाजपा झूठ की राजनीति और धर्म की राजनीति करती है, इसके बारे में? झूठ तो आपके सामने सारा कुछ आ ही रहा है। WHO ने जो आंकड़े रखे हैं 47 लाख के, वो आपके सामने है। ये तो कोई वैसे तो हम बोल नहीं रहे हैं, ये तो रिकॉर्ड आंकड़े हैं। और WHO कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा संगठन है। और आप देख लो, नदियों के किनारे जब कोरोना काल की जो महामारी थी 21 और 22 की, उसमें दफनाने वाला या संस्कार करने वाला कोई नहीं मिल रहा था, ना कोई अपने जो डेड बॉडी थी उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। और सबके सामने थे आंकड़े, लाशें कैसे जमुना में तैर रही थी, क्या कुछ कर रहे थे। और इस संस्कार करवाने की बजाय अपनी नाकामी को सरकार छिपाने के उसमें आंकड़े ही झूठ बोल रही है कि 4,80,000 के करीब लगभग जो कोरोना काल की मृत्यु हुई, और 47 लाख और इसमें 10 गुना फालतू है। आपके सामने ऐसे बड़ा झूठ क्या होगा? सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि जो कोरोना काल में जो सच्चाई में रिपोर्ट है, जो 47 लाख लोगों की जो डेथ हुई है इस महामारी से, हमारी सिर्फ यही है कि उनके जो परिवार है उनको लगभग 4 लाख रुपए के करीब तो उनकी सहायता करी जाए। जो कोरोना काल में जिसकी डेथ हुई है उसके परिवार के जो उसकी सहायता, जो उसके बाल बच्चे मुआवजे के तौर पीछे, पर? मुआवजे के तौर पर। ठीक है, धन्यवाद।